अब काव्य की दो दो लाइन को समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह यानी कि हमारा शरीर, देह मंदिर मंदिर रूपी शरीर, चित्त मंदिर चित्त यानी कि मन हृदय, हमारा मंदिर रूपी हृदय। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मंदिर रूपी शरीर से, मेरे मंदिर रूपी हृदय से एक ही प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? सत्य सुंदर मांगल्य की। सत्य सुंदर यानी कि सुंदरता, सत्य यानी कि सच्चाई, मांगल्य यानी कि कल्याण हित, नित्य यानी कि हमेशा, आराधना यानी कि प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना है? दूसरी लाइन में कि सबका कल्याण हो, सब सच्चाई के रास्ते पर चले। अब दोनों लाइन को चलो साथ में समझते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि मेरे मंदिर रूपी शरीर से, मेरे मंदिर रूपी मन से यानी कि हृदय से सच्चाई यानी कि सत्य, सबके कल्याण की और सुंदरता की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की यानी कि भलाई की बात सोचे। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। मन कामना, कामना यानी कि इच्छा, मन की इच्छा, वेदना यानी कि पीड़ा दुख, परखना यानी कि महसूस करना समझ पाना, संवेदना यानी कि फीलिंग्स, दुर्बल यानी कि जिसके अंदर बल नहीं है यानी कि कमजोर, रक्षणार्थ यानी कि रक्षण के लिए, पौरुष यानी कि ताकत सामर्थ्य, साधना यानी कि भक्ति तपश्चर्या। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? पहली लाइन में कवि कहते हैं कि मेरी तो मन की यही कामना है, यही इच्छा है कि जो लोग दुखी है उनका सारा दुख चला जाए, जिसको कोई भी प्रकार का दुख हो उनसे उनको छुटकारा मिले। दूसरी लाइन कि जो लोग पीड़ित है, जिनको कोई पीड़ा हो रही है, तो हम उसकी पीड़ा को महसूस करें, उसको समझ सके। आगे की लाइन, जो लोग कमज़ोर है उनकी रक्षा के लिए हम हमारी ताकत का उपयोग करें। समझ लो पूरा एक साथ। कवि कहते हैं कि मेरे मन की यही इच्छा है कि जो दुखियारे लोग हैं संसार में, जिसको अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, तो कवि कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, उनकी पीड़ा को महसूस करें। लोगों के अंदर जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, उसका उपयोग जो लोग कमज़ोर हैं उनकी रक्षा के लिए करें। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। चलो देखते हैं सारे शब्द। नव तेज यानी कि नई चेतना, नया प्रकाश। अंतरंग यानी कि हमारा मन हृदय। आश यानी कि आशा। उपासना यानी कि पूजा। शौर्य यानी कि सामर्थ्य साहस ताकत। धैर्य यानी कि धीरज। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर? कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना आए, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, यानी कि सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, सबके मन में
सदा सुंदर आशाएं हो, सब मानवता की पूजा करें और सभी लोग साहस और धैर्य प्राप्त करें, क्योंकि आज के समय में किसी में कोई बात का धैर्य नहीं है। हमारे सामने जो परिस्थिति है उसका सामना करने के लिए धैर्य आए, ऐसी उनकी अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। समझ लो सारे शब्द। भेद यानी कि सारे भेदभाव, अमीर गरीब, जाति पाति, गोरा काला, ऊंच नीच। अस्त यानी कि दूर, अस्त होवे यानी कि दूर हो जाना। वैर यानी कि दुश्मनी, वासना यानी कि बुरी इच्छाएं, मुक्त यानी कि स्वतंत्र, बंधुता यानी कि भाईचारा, सब भाई भाई बनकर रहे, कामना यानी कि इच्छा। तो अब कवि यहाँ पर क्या प्रार्थना करते हैं, क्या इच्छा बताते हैं? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो कोई भी प्रकार का गोरा काला, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव हो वह दूर हो जाए, किसी को किसी के साथ बैर यानी कि दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, सारे मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्र होकर विश्व बंधुत्व की कामना करें, यानी कि पूरा विश्व के सारे लोग भाई भाई बनकर रहें, जिससे विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाए। चलो फिर से यह पोयम एक बार देख लेते हैं। इस कविता का जो सार है वह यही है कि दूसरों के लिए मंगल कामना करें, मानवता का आदर सत्कार करें, सब लोग अच्छे कार्य करें, सच्चाई से व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर हो, सुखी लोग दुखी लोगों की पीड़ा समझें, मानवता की पूजा हो, लोग शूरवीर और धैर्यवान बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो, तब विश्व बंधुत्व का जो हमारा सपना है वह पूरा हो सकेगा। तो यही उम्दा विचार कवि ने इस काव्य में बताए हैं और हमें भी अपने अंदर ये विचार ग्रहण करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये पोयम पूरी। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।